हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सी चंचल आप सभी का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम कोरिलेशन के जो लास्ट 4 ईयर्स के पीवाईक्यू आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ क्लेम दे हैव टू पे देयर एग्जिस्ट। तो देखिए यहाँ पे आपसे कोरिलेशन पूछा हुआ है कि किस टाइप का यहाँ पे कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, नो कोरिलेशन। तो देखिए पहले हम समझते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन कब होता है। जब एक्स और वाई की अगर हम बात करें, एक्स भी इंक्रीज हो रहा है, वाई भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। या फिर अगर एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वाई भी डिक्रीज। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इसे कहा जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। बट अगर मान लीजिए दोनों का डायरेक्शन अलग है, मतलब एक्स इंक्रीज हो रहा है और वाई डिक्रीज हो रहा है, या फिर एक्स डिक्रीज हो रहा है, वाई इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ। इस केस में इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉफिट जो है वो किस पे डिपेंड करता है। देखिए नंबर ऑफ क्लेम दे हैव टू पे। तो देखिए जितने ज़्यादा लोग क्लेम करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, उतना इंश्योरेंस कंपनी को ज़्यादा देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, उससे उनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब आपको हमेशा ये सोचना है कि नंबर ऑफ क्लेम अगर ज़्यादा होंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, कम। तो ऐसे ही देखिए अगर नंबर ऑफ क्लेम कम होंगे, लोग कम डिमांड करेंगे, एक्सीडेंट कम होंगे, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि आपने प्रीमियम तो पे किया हुआ है। तो यहाँ पर इन दो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है इस क्वेश्चन में। देखिए अब इस क्वेश्चन में कहा हुआ है r इज इक्वल्स टू 1 ऑल द पॉइंट इन अ स्कैटर डायग्राम वुड बी। तो अब इस क्वेश्चन के बारे में हम समझते हैं। और देखिए ये हमारा MTP जनवरी 25 का क्वेश्चन है। r इक्वल टू 1 का यहाँ पे मतलब हुआ बिल्कुल परफेक्ट कोरिलेशन, 100% कोरिलेटेड होना। तो 100% कोरिलेटेड और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y भी क्या होगा, इंक्रीज। तो अब आप समझने की कोशिश करिए, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 होगी, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1, 2 है 2। तो इस तरीके से देखिए 100% रिलेशन का मतलब होता है कि जितना आप x में चेंज करेंगे सेम प्रोपोर्शन में y में चेंज होगा। तो ऐसे केस में हमेशा जो स्ट्रेट लाइन बनती है वो आपकी लोअर लेफ्ट से अपर राइट तक बनती है, क्योंकि देखिए आप लेफ्ट साइड में क्या है, लोअर पोर्शन, और राइट साइड पे क्या है, अपर पोर्शन। तो ये लोअर लेफ्ट से राइट अपवर्ड की तरफ जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा हुआ है स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज यूज्ड टू चेक। तो यहाँ पे देखिए स्पीयरमैन की बात हो रही है, मतलब कोरिलेशन का जो कोफिशिएंट होता है उसको निकालने के हमारे पास 4 मेथड होते हैं। स्कैटर डायग्राम, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन, और फोर्थ हमारा कंकरेंट डेविएशन। तो स्पीयरमैन को रैंक कोरिलेशन भी कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे बढ़िया ये यूज़ होता है क्वालिटेटिव डाटा के केस में, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर हम पॉइंट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मूव करें तो देखिए ऑप्शन में क्या पूछा हुआ है, इज यूज टू चेक स्कैटरनेस ऑफ डाटा। देखिए स्कैटरिंग ऑफ डाटा ये हमारा कंप्यूट होता है डिस्पर्जन के थ्रू। डिस्पर्जन हमें बताता है डाटा कितना फैला हुआ है, स्प्रेडनेस के बारे में। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। रिलेशनशिप इन वेरिएबल, इससे पहले हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मीडियन ऑफ डाटा बिल्कुल गलत है, रेंज ऑफ डाटा भी गलत है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप ही हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बट अगर मान लीजिए यहाँ पे रिलेशनशिप के साथ एवरेज वर्ड भी आ जाता है, एवरेज रिलेशनशिप, तो आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होता है रिग्रेशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है व्हाट इज स्पूरियस कोरिलेशन। तो देखिए स्पूरियस कोरिलेशन का मतलब ही क्या होता है, नॉनसेंस कोरिलेशन, मतलब दो वेरिएबल जिनमें कोई सेंस ना बन रहा हो। जैसे कि अगर हम बात करें किसी भी पर्सन की हाइट और उसकी इंटेलिजेंस, तो देखिए हाइट और इंटेलिजेंस का कोई भी यहाँ पे तालमेल नहीं होता है, तो इन्हें क्या कहते हैं हम, स्पूरियस कोरिलेशन। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल, तो देखिए अगर हम ऑप्शंस की बात करें, इट इज़ अ बैड रिलेशन, हम कह नहीं सकते इसके बारे में। इट इज़ वेरी लो कोरिलेशन, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल हैविंग नो कैजुअल रिलेशन। तो देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट आपका आंसर बनता है सी, कि यहाँ पर कोई भी कैजुअल रिलेशन नहीं होता है दो वेरिएबल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहा हुआ है फॉर 9 कॉलेज स्टूडेंट्स ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक फॉर हिस्ट्री एंड हिंदी इज फाउंड टू बी 62। तो अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्या कहा हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस। तो सिग्मा डी स्क्वायर हमें 62 गिवन है। तो ये सिग्मा डी स्क्वायर वैसे यूज़ कहाँ होता है, देखो रैंक्स भी वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जा रहा है, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी हुई है और यहाँ पे 9 स्टूडेंट गिवन है, तो n की वैल्यू हमारे पास 9 हो जाएगी। तो यहाँ पे अब आपको रैंक का कोरिलेशन का कोफिशिएंट का फॉर्मूला लगाना है। रैंक का हमारा फॉर्मूला होता है 1 - 6 × सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n n² - 1।
ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर आप इसी की जगह आप ऐसे भी कह सकते हो 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n क्यूब माइनस n, जैसे आपको बेहतर लगे। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू 62 डिवाइड बाई n की वैल्यू 9 है। तो यहाँ पर अगर हम पुट करें 9 इंटू 9 स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया 80। तो इसे अब आप सॉल्व कर लीजिए। बस एक बात ध्यान रखिएगा, 1 जो है यहाँ पे माइनस में वो होल के बाहर है, मतलब पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये पूरी वैल्यू सॉल्व होगी, देन उसमें से क्या होगा, यहाँ पे 1 में से वो वैल्यू माइनस होगी। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर। तो इसका आंसर आ रहा है 0.48333, राइट। तो 0.48 इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी। For a group of 10 students, the sum of square of difference in rank for physics and chemistry was। तो देखिए ये भी आपको सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है। सिग्मा डी स्क्वायर आपको दिया हुआ है 60, यहाँ पर आपको 10 की बात हो रही है, तो n क्या हो जाएगा 10। वट इज़ द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो यहाँ पे भी आपसे सेम ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको आप सॉल्व करिए और इसका मुझे आंसर बताइएगा कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसका आपका आंसर आ रहा है। फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊँगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज। तो देखिए कोरिलेशन कोफिशिएंट का मतलब हो गया r दिया हुआ है हमें x और y के बीच में 0.8। आगे बोला हुआ है इफ़ वी ऐड अ नंबर 10 इन x वेरिएबल। इन्होंने कहा है कि x में हमें 10 ऐड करना है, ओके, और 20 सब्ट्रैक्ट करना है y से, ठीक है। ये हमारे नए वेरिएबल बन जाएंगे। तो देखिए x में अगर आप चेंज करते हो उसे हम u नाम दे देते हैं, y में चेंज कर रहे हो आप उसे v। देन द न्यू कोरिलेशन कोफिशिएंट, मतलब अब हमें u और v के बीच का कोरिलेशन फाइंड करना है। तो अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, चेंज इन ओरिजिन और स्केल के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन में भी और कोरिलेशन रिग्रेशन में भी। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से करना है। तो अगर आपको इसकी स्टिल सेपरेट वीडियो चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आर यू वी कैसे कंप्यूट होगा, तो देखिए जब भी हम कोरिलेशन की बात करते हैं, कोफिशिएंट कोरिलेशन, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला ही क्या होता है, आर यू वी इज इक्वल्स टू में आर एक्स वाई इंटू में आपको जस्ट साइन देखना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन का इम्पैक्ट होता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई का, मतलब एक्स का आपको साइन देखना है यू के इक्वल में, उनको आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ वाई। तो यहाँ पर देखिए आर एक्स वाई हमें कितना दिया हुआ है 0.8 इंटू में देखिए एक्स का जो साइन है यू के इक्वल में, एक्स का साइन यहाँ पे क्या है प्लस, ऐसे ही वी के इक्वल में वाई का आपको मल्टीप्लाई में साइन देखना है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे ऐड हो रहा है या लेस हो रहा है, आपको वाई के मल्टीप्लाई में साइन देखना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 0.8 ही यहाँ पर आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, देन कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो यहाँ पर आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब तक क्वेश्चन में कुछ बोला ना हो हमेशा कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। बट अगर मान लीजिए डाटा ही आपको, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया, वो आपका रैंक का डाटा गिवन था, सिग्मा डी स्क्वायर सिर्फ रैंक के फॉर्मूले में यूज़ किया जाता है, तो वहाँ आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अगर रैंक्स की बात हो रही है तो रैंक कोरिलेशन लगेगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, जैसे इस क्वेश्चन में कोवेरिएंस गिवन है, तो कोवेरिएंस हमारा सिर्फ और सिर्फ कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले में ही यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ पर आर का हमारा फॉर्मूला ही क्या होता है, यूजिंग कोवेरिएंस, न्यूमरेटर में कोवेरिएंस आते हैं और डिवाइड में दोनों के दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए अगर आप यहाँ पे बिल्कुल बेसिक आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अगर आप फॉर्मूले अच्छे से याद करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी है, जस्ट हम इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। 2.15 को हम डिवाइड कर लेते हैं 1.3 एंड 2.5 से, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 0.6615। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने कहा हुआ है फॉर टू वेरिएबल एक्स एंड वाई कोवेरिएंस वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखिए ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। यहाँ पर आपको कोवेरिएंस गिवन है 40, डिवाइड में अगर हम देखें, डिवाइड में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आता है दोनों का। यहाँ पे आपको वेरिएंस गिवन है, एक्स का वेरिएंस कितना है 16, तो एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा 4। ऐसे ही वाई का वेरिएंस 256 है, तो वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं, वो यहाँ पे पुट होगा। इसे अब आप सोल्व कर लीजिए, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसने कहा हुआ है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन मार्क्स
फॉर अ ग्रुप इज 0.6। तो यहाँ पे आपको रैंक ऑलरेडी गिवन है 0.6। ओके, आगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, तो यहाँ पे आपको सिग्मा डी स्क्वायर गिवन है 66। अब आपको क्या करना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यहाँ पे ये गिवन नहीं है। तो यहाँ पर हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का। इस फॉर्मूले में हम जो भी वैल्यू गिवन है वो पुट कर देते हैं। तो अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, अगर आप इसे सॉल्व करके करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन क्रिएट होगी, उसे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ज़्यादा इजी रहेगा आप यहाँ पे ऑप्शन पुट करके करिए। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 10 की, तो 10 अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो देखिए 1 में से माइनस हो जाएगा 6 × 66 डिवाइड बाई 10 × 10 का स्क्वायर -1, दैट इज़ 990। तो इसे अब आप सोल्व करके देखिए कि क्या 0.6 आ रहा है या नहीं। ऐसे ही यहाँ पर आप ऑप्शंस पुट करके देखिए कि किस ऑप्शन से आपका 0.6 आंसर आ रहा है, या फिर आप इतना ज़्यादा ऑप्शन से सॉल्व करने के बजाय थोड़ा सा आप पहले मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं स्टेटमेंट को। जैसे यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव में है तो इसे आप यहाँ पर लेफ्ट साइड पर ले आइए ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, और ये जो 0.6 है यहाँ पे 1 में से माइनस हो जाएगा, 1 - 0.6 कितना हो जाएगा 0.4। अब यहाँ पे आप ऑप्शन में पुट करके देख लीजिए, जिसका आंसर 0.4 आ रहा है वो हमारा डायरेक्टली यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 10 पुट करके अगर आप सॉल्व करते हैं तो इससे 0.4, या फिर आप अगर 1 माइनस करके सॉल्व करोगे तो 0.6 ये आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन गिवन है ऑफ 10 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर n हमारे पास 10 हो गया, ठीक है, और रैंक गिवन है आपको 0.5। अब आगे बोला हुआ है इसने, इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट डिफरेंस इन रैंक इन द 2 सब्जेक्ट बाय 1 स्टूडेंट वॉज रॉन्गली टेकन एज। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस की बात हो रही है, जो डिफरेंस है वो हमने गलती से 3 ले लिया। तो यहाँ पे डिफरेंस हमने 3 ले लिया जो कि गलत है, हमें लेना क्या था 7। तो 7 वॉज द राइट वन। तो आपको करेक्ट यहाँ पे रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कंप्यूट करना है। तो देखिए करेक्ट यहाँ पर कंप्यूट करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको सिग्मा डी स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। आपको आर गिवन है तो यहाँ से सिग्मा डी स्क्वायर कैसे कंप्यूट होगा, आर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर -1। तो 10 का यहाँ पे अप्लाई करें तो 990 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आप इस स्टेटमेंट को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस वैल्यू को हम राइट साइड पर ले जाते हैं, इक्वल टू में 1 - 0.5 हो गया। यहाँ पे 1 में से माइनस करेंगे 0.5 को, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5। तो यहाँ से आप सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, 0.5 × 990 डिवाइड बाई 6। 0.5 × 990 डिवाइड बाई अगर हम 6 करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 82.5। ये हुआ सिग्मा डी स्क्वायर। अब मुझे इस सिग्मा डी स्क्वायर को करेक्ट करना है, ये तो रॉन्ग है ना, तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें से जो इनकरेक्ट वैल्यू है ये डिफरेंस है, ये होता है डिफरेंस का स्क्वायर का सम। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो फॉर्मूले में पुट होता है वो होता है स्क्वायर का सम, और यहाँ पे आपको डिफरेंस गिवन है तो यहाँ पर जो रॉन्ग डिफरेंस है उसका स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा और जो करेक्ट डिफरेंस है उसका स्क्वायर प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 40 ऐड हो जाएगा, ये हमारे पास करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर आ गया। अब इससे हम क्या कर लेते हैं, करेक्ट आर कंप्यूट कर लेते हैं। तो करेक्ट आर निकालने के लिए अब हम यहाँ पर करेक्ट जो सिग्मा डी स्क्वायर आया वो पुट करेंगे। अब इस स्टेटमेंट को आप सॉल्व कर लीजिए, वो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आर। तो 6 × 122.5 डिवाइड बाई 990 कर लेते हैं, और यहाँ पे -1, तो ये हमारे पापास क्या आ रहा है 0.257 समथिंग। तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो आपको यहाँ पे नियरेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ के बाद हमारा डी ऑप्शन आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए n पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन। अब तक हमने रैंक के क्वेश्चन किए हैं और कार्ल पियर्सन के, तो अब हमारा कंकरेंट का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे कहा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन, मतलब यहाँ पे आपको r गिवन है यूजिंग कंकरेंट डेविएशन 1/√3 इफ़ देयर आर 6 कंकरेंट डेविएशन। तो देखिए यहाँ पर 6 कंकरेंट वर्ड का मतलब होता है पॉजिटिव, तो आपको पॉजिटिव डेविएशन गिवन है। अगर पॉजिटिव डेविएशन गिवन है इसका मतलब ये हुआ हमारे पास c, तो c की वैल्यू हमें दी हुई है 6। अब आपसे पूछा क्या हुआ है स्मॉल n, कि स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी। तो इस फॉर्मूले में आपको ना हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, जो आपका फॉर्मूला है यहाँ पर √2c - n अपॉन में n =r, यहाँ पे स्मॉल n का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे मैं प्लस माइनस को कंसिडर नहीं कर रही,
क्योंकि आप उससे कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखिए ये आपको हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करना है, मतलब 2 इंटू सी कर लेते हैं, दैट इज़ 12, 2 इंटू सी हो जाएगा माइनस एन, और देखिए ऑप्शन में आपसे एन ही पूछा हुआ है तो डायरेक्टली जो 11 है वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, डिवाइड बाय 11। तो 1/11 का रूट आप चेक करिए क्या 1/3 का रूट आ रहा है, नहीं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें 10, तो देखिए अगर आप 10 पुट करते हैं तो यहाँ पे 12 माइनस 10 डिवाइड बाई 10, तो इससे भी हमारा आंसर सही नहीं आ रहा है। वैसे विजिबल ये है कि 9 ही 3 का मल्टीपल होता है, तो यहाँ पे हम 9 पुट करते हैं। देखिए 9 पुट करोगे 12 माइनस 9 डिवाइड बाई 9, तो ये हमारे पास आ रहा है 3/9 मतलब 1/3, तो हम कह सकते हैं 1/3 का रूट है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ 9। बट अगर मान लीजिए यहाँ पे स्मॉल n की बजाय क्वेश्चन में कैपिटल N पूछा होता, तो कैपिटल N यहाँ पर हमेशा क्या होता है, स्मॉल n इज इक्वल्स टू कैपिटल N माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपको अगर कैपिटल N पूछा होता तो 10 में से 1 माइनस करते 9 पुट करके सही आंसर आ रहा है, तो उस केस में कैपिटल N हमारा क्या होता 10, तो वहाँ पर 10 हमारा आंसर बनता। और ये जो मैंने प्लस माइनस का साइन यहाँ पे इग्नोर किया है उसका क्या मतलब है, अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे डाटा सोल्व करके नेगेटिव में रिजल्ट आ रहा होता तो सिंपल वो जो प्लस माइनस है उसका रोल सिर्फ इतना है कि ये नेगेटिव बाहर चला जाता और अंदर ये वैल्यू आती, ये हमारा आंसर होता। तो अगर आप फॉर्मूला सोल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस माइनस लगाएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है, अगर अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव आंसर है, अंदर नेगेटिव आ रहा है तो वो नेगेटिव क्या चला जाएगा बाहर। बस आपको अगर ऑप्शन में पूछ ले तो ऑप्शन में फॉर्मूला अगर पूछे तो फॉर्मूले में हमेशा प्लस माइनस आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज डैश ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो होता है परसेंटेज के अंदर, तो परसेंटेज में होने की वजह से इसकी कोई भी यूनिट्स नहीं होती, तो ये हमेशा क्या होता है इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे, रेंज पूछी हुई है कोफिशिएंट कोरिलेशन की। तो जो आर होता है मैंने अभी आपको बताया ये हमेशा परसेंटेज में होता है, परसेंटेज की वैल्यू हमेशा क्या होती है 100%, तो यहाँ पे 100% को कंसिडर किया जाता है 1। ऐसे ही देखिए ये हमें नेगेटिव रिलेशन भी बताता है और पॉजिटिव भी, तो नेगेटिव की साइड जाएंगे तो इसलिए -1 से 1 तक होता है, और -1 और 1 को भी क्या किया जाता है इंक्लूड, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन आंसर बनेगा कि इसके बीच में कोई भी वैल्यू और -1 और 1 भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल आर गिवन है आपको 0.8। आगे पूछा हुआ है परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड। तो देखिए अनअकाउंटेड का मतलब यहाँ पे हुआ कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अकाउंटेड बोला होता तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पूछा होता आपसे, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन पूछा हुआ है जिसका फॉर्मूला होता है 1 - r², और r² हमारा फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का। तो ये हमें बताते हैं कितना हमारा जो वेरिएशन है वो एक्सप्लेन किया जा रहा है, और ये हमें बताता है कितना हमारा जो चेंज है वो यहाँ पे वेरिएशन जो है वो एक्सप्लेन नहीं हुआ। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, r की वैल्यू में 0.8 दी हुई है, 0.8 का स्क्वायर उसको 1 में से माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.36। तो आप कह सकते हो 0.36 का मतलब कितना हुआ 36%, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y। तो यहाँ पर हमें r x और y के बीच में दिया हुआ है 0.4। अब आपसे पूछा हुआ है व्हाट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन 2x एंड -y। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, आप हमेशा इनको नोटेशन दिया करें कि 2x का मतलब हो गया यहाँ पे x को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो नए वेरिएबल को हम नाम दे देते हैं u, ऐसे -y को v। तो आप ये कह सकते हो आपसे पूछा क्या हुआ है r पूछा हुआ है u और v के बीच में, तो आप इसे थोड़ा सा ऐसे इंटरप्रेट करने की कोशिश करिए, ऐसे आपको इजीली समझ में आएगा। अगर आप ऐसे ही बार बार रीड करते रहेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। तो यहाँ पे हमें आर यू वी निकालना है, और आर यू वी का अभी अभी हमने फॉर्मूला समझा था। यहाँ पे आपको क्या करना है आर एक्स वाई इंटू में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन देखना होता है, एक्स का साइन मल्टीप्लाई में वाई का साइन, और वो भी सिर्फ मल्टीप्लाई का, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स का साइन। तो यहाँ पर आर एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई 0.4। अब आप देखिए x के मल्टीप्लाई में क्या साइन है, यहाँ पे है प्लस का साइन। ऐसे ही देखिए यहाँ पे v के इक्वल में y के साइन क्या है नेगेटिव। तो इन सब को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ इन साइंस को तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है माइनस का 0.4। तो माइनस का 0.4 हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y विल बी नेगेटिव
व्हेन। तो देखिए इसके बारे में भी अभी हमने समझा था कि आर एक्स वाई नेगेटिव कब होता है। नेगेटिव होने का मतलब है अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई क्या हो रहा होगा, डिक्रीज। तो दोनों में अपोजिट रिलेशन होना चाहिए। एक्स एंड वाई आर डिक्रीजिंग, तो दोनों अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो दोनों में सेम रिलेशन है ना, तो ये पॉजिटिव होता है। ऐसे ही एक्स इंक्रीज वाई डिक्रीज, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि अपोजिट जा रहे हैं। ऐसे नेक्स्ट एक्स एंड वाई आर इंक्रीजिंग, तो ये भी गलत हुआ, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा। Two variable x and y are related as this, then correlation between x and y। तो यहाँ पे क्या correlation है, अब देखिए समझने की कोशिश करिए। अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन गिवन है कि x और y के बीच में ये रिलेशन है, तो इसका मतलब यहाँ पे बिल्कुल हमारी स्ट्रेट लाइन फॉलो हो रही है और प्रोपोर्शनेटली दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी प्रोपोर्शनेट रिलेशन होगा, r या तो आएगा +1 या फिर -1, उनके बीच में बिल्कुल परफेक्ट कोरिलेशन होगा। तो परफेक्ट है बट +1 आएगा या -1, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हमारा स्लोप डाउनवर्ड भी हो सकता है और अपवर्ड भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी इक्वेशन अप्लाई हो सकती है। इसके लिए आपको हमेशा y के इक्वल में लेके जाना है डाटा को और उसका x का साइन देखना है कि x का साइन क्या है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे y के इक्वल में x का साइन बन रहा है नेगेटिव, इसका मतलब ये होगा कि अगर x की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे तो y की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। आप चाहे तो इसे एक एग्जांपल से चेक कर सकते हैं। x की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ पुट करके देख लीजिए, 1 और 2, x की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। अब आप नोटिस करिए y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, इसमें पुट करके देखेंगे। अगर हम x की जगह 1 पुट करेंगे, इसे हम सोल्व करते हैं 3/3 1 आ रहा है, 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर हमारा सोल्व करके ये वैल्यू बनेगी, ये बनेगा -1/3। तो देखिए x इंक्रीज हो रहा है बट y क्या हो रहा है, देखिए डिक्रीज। तो इन दोनों के बीच में क्या है, अपोजिट रिलेशन। तो इतना आपको लेंथी लेकर जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली देख सकते हो कि y के अगर इक्वल में x की स्टेटमेंट को लेकर जाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब क्या आएगा, हमारा नेगेटिव कोरिलेशन, और स्ट्रेट लाइन दी हुई है इसलिए क्या आएगा, बिल्कुल परफेक्ट कोरिलेशन। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने कहा हुआ है वेरिएंस ऑफ 2 वेरिएबल आर 16 एंड 25। तो देखिए हमें x का वेरिएंस गिवन है 16, y का वेरिएंस गिवन है 25, और आपको कोवेरिएंस दिया हुआ है बिटवीन x एंड y 18.5। अब आगे फर्दर कहा हुआ है अनदर 2 वेरिएबल u एंड v आर डिफाइंड एज। इसका मतलब x में जो चेंज हुआ है वो u बन गया, y को चेंज करके v आ गया। अब हमें कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन r u v निकालना है। तो देखिए हमारा सितंबर 24 का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए u और v के बीच में r निकालने के लिए पहले आपको r x और y के बीच में निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको डाटा x और y का गिवन है। तो r x y कैसे आएगा, अभी अभी हमने समझा था। ये क्वेश्चन भी कोवेरिएंस डिवाइड में क्या आ जाएंगे, दोनों के दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन, ना कि वेरिएंस। यहाँ पे मिस्टेक मत करिएगा, दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन आएंगे। तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। 18.5 को यहाँ पे हम 20 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.925। ये हमारा क्या है, कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, बट मुझे तो u और v के बीच में निकालना है। तो देखिए u और v के बीच में कोरिलेशन कैसे फाइंड होगा, जैसे अभी हमने समझा था, यहाँ पे आर एक्स वाई लेंगे इनटू में साइन ऑफ x। तो देखिए x के मल्टीप्लाई में जो साइन है वो क्या है, प्लस का। ऐसे देखिए आप यहाँ पे नोटिस करिए y के मल्टीप्लाई में साइन क्या है, तो v के इक्वल में y का साइन भी यहाँ पे क्या है, प्लस। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0.925 पॉजिटिव का। तो ये डी ऑप्शन हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट देखिए रिलेशन बिटवीन x एंड u एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y। तो देखिए आर एक्स वाई गिवन है आपको -0.6, एंड देन व्हाट इज़ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन आर यू वाई। तो देखिए अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें u और v मतलब x में भी चेंज था और y में भी, इसमें सिर्फ और सिर्फ x में चेंज किया गया। तो यहाँ पे कोई चेंज ज़्यादा मेजर क्रिएट नहीं होगा, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे बस y में कोई चेंज नहीं है तो उसका हम साइन कंसिडर नहीं करेंगे, आपको सिर्फ u का साइन देखना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आर यू वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर एक्स वाई एज इट इज़ लेना है, जो भी वैल्यू हमें दी हुई है साइन के साथ उसके मल्टीप्लाई में यहाँ पे हमारा u आया ना x को चेंज करके, तो आप यहाँ पे u के इक्वल में x का साइन देखिए कि x के मल्टीप्लाई में क्या साइन है। तो आपको हमेशा यहाँ पर इसी तरीके से करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का साइन, यहाँ पे y का साइन, y में कोई चेंज है नहीं तो सिर्फ x का साइन देखते हैं और x के साइन क्या है, नेगेटिव। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 0.6 हमारा आंसर आएगा।
सी ऑप्शन आंसर हुआ। बट स्टिल अगर आपको इस टॉपिक में डाउट हो, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। इस पर हम सेपरेट और डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपके लिए कैसे हेल्पफुल रही, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें बताइएगा। और कहीं पर आपको अगर इशू आ रहा हो तो वो चीज़ आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।